हेलो, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इंग्लिश की क्लास में वेलकम और स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट इंग्लिश का क्लास लेकर आया हूँ यानी टेंस। टेंस में आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। इसके पहले हमने आप लोगों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस करा चुका हूँ। आज हमारा प्रेजेंट टेंस का तीसरा क्लास है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, उसके रूल क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसके उदाहरण एग्जाम्पल के साथ हम इसे देखेंगे। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अधिक से अधिक अपना सपोर्ट कीजिए। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए यानी राजू भैया क्लासेस, और हमारे प्रोफाइल को फॉलो कीजिए, देखिए और अपना सहयोग दीजिए। हमारे वीडियो का डेली लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए हम देखते हैं आज यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है यानी वर्तमान पूर्ण काल, यानी या तो पूर्व वर्तमान काल आप कह सकते हैं यानी वर्तमान पूर्ण काल। जो काल हमारा वर्तमान काल में समाप्त हो चुका हो, खत्म हो चुका हो, उसे हम यानी वर्तमान पूर्व काल कहते हैं यानी या तो पूर्व वर्तमान काल आप कह सकते हैं। उसी को हम इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं यानी जो काल हमारा वर्तमान में समाप्त हो चुका हो उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए देखते हैं अब इसे यानी देखिए हमारा है टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी वर्तमान पूर्ण काल, या तो इसे पूर्व वर्तमान काल भी आप कह सकते हैं, पूर्व वर्तमान काल भी आप कह सकते हैं, या तो वर्तमान पूर्ण काल भी कह सकते हैं आप। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा एक कैसे पहचानेंगे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यानी वर्तमान पूर्ण काल है। पहले इसकी पहचान हमें आना चाहिए। यदि आप टेंस को पहचान जाएंगे तो आप टेंस को ट्रांसलेशन करने में आसानी हो जाती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है टेंस को पहचाना। तो चलिए हम टेंस को पहचानने के नियम आपको बताते हैं। टेंस को कैसे पहचानते हैं तो देखिए पहचान हमारा है पहचान। हम देखिए कैसे पहचानते हैं, इसका पहचान देखिए जिस जिस हिंदी वाक्य जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है अंत में चुका है चुका है चुकी है चुके चुकी है चुकी है चुके हैं चुके हैं चुका हूँ चुका हूँ तथा 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 या है तथा नहीं, यहाँ या रहेगा यानी अथवा अथवा या है या है या है ई है ई है ई है ई है या या है यानी या है या है शब्द आए शब्द शब्द आए तो उसे
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं उसे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये हमारा पहचान है। यदि आप हिंदी वाक्य के अंत में कहीं पर यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी वर्तमान पूर्व काल का पहचान क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, यदि आप चुका है देखते हैं, चुकी है, चुके हैं, चुका है, अथवा या है, ई है, ए है, या हूँ, ये सब अंत में आ जाए तो समझ लीजिए हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, यानी हमारा पूर्व वर्तमान काल होता है। तो ये हमारी पहचान है। यदि आप पहचान याद रखेंगे, यदि आप टेंस को पहचान जाएंगे, वाक्य को पहचान जाएंगे, तो आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में बहुत ही आसान हो जाएगी। इसलिए आपको टेंस पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि आप टेंस के पहचान को जानें, उसे पहचानना सीखें कि ये कौन सा टेंस है। यदि टेंस पहचान गए तो आराम से आप आसानी से उसके नियम को फॉलो कर सकते हैं। तो हमने पहचान बता दिया। अब चलिए देखते हैं इसमें सहायक क्रिया क्या क्या लगते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया क्या होता है, हेल्प और यानी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया यानी हेल्प वर्ब, हेल्प वर्ब। हेल्प वर्ब हमारा क्या होगा, देखिए हेल्प वर्ब, देखिए हेल्प वर्ब एक वचन कर्ता यानी जिसे हम इंग्लिश में सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, यानी सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट। हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट दिया रहता है, वहाँ क्या लगाते हैं, हाँ हैज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग हमारा होता है यानी एक वचन करता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन यानी बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, है लगाते हैं। क्या लगाते हैं, है लगाते हैं। ये हमारा है, ये हमारे हेल्प वर्ब इसमें लगते हैं, यानी एक वचन करता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है और बहुवचन करता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है लगाते हैं। ये हमारा इसके हेल्प वर्ब है। और मुख्य क्रिया क्या, आई एन यानी मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, यानी मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया यानी मैन वर्ब के साथ हम क्या करते हैं, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। मैन वर्ब का क्या लिखते हैं, थर्ड फॉर्म यानी क्रिया, मैन वर्ब का क्या थर्ड फॉर्म लिखते हैं, या तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्ड फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हमारा इसका रूल है इसे बनाने का। अब देखिए हम क्रम से इसमें क्या होता है, हर टेंस में कोई टेंस पढ़ेंगे तो टेंस के वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, अपोजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम तीनों टेंसों को, तीनों वाक्यों को क्रम से देखते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला यानी ये हमारा क्या है, यानी अफर्मेटिव और इसी को पॉजिटिव भी कहते हैं, इसी को आप पॉजिटिव लिख सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस।
पॉजिटिव सेंटेंस। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य कहते हैं सकारात्मक वाक्य। हमारा क्या होता है? पहला टेंस यानी अफर्मेटिव और पॉजिटिव यानी सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, ये हमारा पहला टाइप है। अब इसके हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, कैसे इसे हम बनाते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए क्या होगा, यानी हम लिखेंगे कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मैन वर्ब का यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म, यानी मैन वर्ब मुख्य क्रिया कही या क्रिया का यहाँ थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्न होगा। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होगा। और क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर थोड़ा इधर लिख देते हैं ये थोड़ा, क्योंकि यहाँ जानते हैं थोड़ा स्थान की कमी होती है, इस नाम के स्ट्रक्चर को हम इधर बढ़ा के लिखते हैं। यहाँ पर लिखिए कर्ता यहाँ रहेगा प्लस है या हैव लगेगा यहाँ पर, फिर प्लस यानी मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्न। इस प्रकार हम लगा सकते हैं। हमारा एक क्रिया का थर्ड फॉर्म रहेगा, यानी यहाँ क्रिया का थर्ड फॉर्म। ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसे बनाने का स्ट्रक्चर किस प्रकार इसे बनाते हैं, यानी अफर्मेटिव वाक्य को, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसी क्रम से आप लिखेंगे। देखिए इसी को हम क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मैन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। इस इंग्लिश में आपको इसे याद रखना है तो आप इसे इस तरह बोल सकते हैं। हिंदी में कर्ता प्लस हैज प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्न। इस प्रकार से दोनों तरह से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसके उदाहरण को। देखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैं चाय पी चुका हूँ। मैं चाय पी चुका हूँ। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है तुम कुल्हाड़ी से लकड़ी काट चुके हो। तुम कुल्हाड़ी से लकड़ी काट चुके हो। भोला कलम से कविता लिख चुका है या लिखा है, ऐसे भी हो सकता है, लिखा है। चौथा गीता गीत गाई है। देखिए तो यहाँ वाक्य अंत क्या है? चुका हूँ। यहाँ वाक्य में चुके हो। यहाँ वाक्य में लिखा है या लिखा है। यहाँ या ही ऐसे वाक्य में क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे हम। देखिए मैं चाय पी चुका हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे? आई। अब देखिए आई के साथ एक बहुवचन में आता है, तो यहाँ हम हैव लगाएंगे। है। अब देखिए पीना का ड्रिंक का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यानी क्या होगा? ड्रुंक हो जाता है। ड्रुंक और टी हो जाएगा। मैं चाय पी चुका हूँ, आई हैव ड्रुंक टी। मैं दूध पी सकता हूँ, आई हैव ड्रुंक मिल्क। इस प्रकार से ऐसे हो सकता है। मैं पानी पी चुका हूँ, आई हैव ड्रुंक वाटर। ऐसे मैं खाना खा चुका हूँ, तो आई हैव
ईटेन फूड, इस तरह से वाक्य हो सकता है। अब देखिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तुम कुल्हाड़ी से लकड़ी काट चुके हो, तो तुम का क्या होगा, यू होगा। यू देखिए ये यू भी बहुवचन में आता है, अपवाद है, वैसे पेड़ में एक वचन होता है, लेकिन अपवाद में बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट में रखे जाते हैं, तो हमारा क्या होगा, यू के साथ भी हैव लगेगा, यू हैव। उसके बाद देखिए यहाँ काटना का थर्ड फॉर्म कट होता है, क्योंकि कट का तीनों फार्म ही कट ही होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फार्म कट होता है। अब देखिए लकड़ी यानी वुड, यहाँ होगा लकड़ी का वुड होगा। उसके बाद विथ माने साथ या से के लिए विथ लगता है, यहाँ यहाँ से के लिए क्या लगेगा, विथ। जब किसी वस्तु की सहायता से कोई काम करते हैं तो से के लिए क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं, तो यहाँ यहाँ से के लिए विथ लगा। अब कुल्हाड़ी का क्या होगा, एक्स, यानी ए एक्स ई, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, यानी तुम कुल्हाड़ी से लकड़ी काट चुके हो, तो यू हैव कट वुड विथ ए एक्स। अब देखिए हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या है, भोला कलम से कविता लिख चुका है, तो भोला भोला। अब देखिए ये क्वेश्चन है, तो यहाँ हैज लगेगा, हैज। उसके बाद क्या होगा, राइट, लिखना का थर्ड फॉर्म लगेगा, राइटेन, राइटेन हो जाएगा। उसके बाद कविता का पोयम, POEM पोयम। उसके बाद से का यहाँ भी विथ लगेगा, विथ पेन, क्या होगा, विथ पेन, यानी कलम से, विथ पेन होगा, यानी भोला कलम से कविता लिख चुका है, तो भोला है राइट पेन पोयम विथ पेन। अब देखिए हमारा चौथा एग्जाम्पल क्या है, गीता गीत गाई है, तो गीता, गीता देखिए डबल ई भी लिख सकते हैं आप, और आई भी लगा सकते हैं, तो एक वचन है तो यहाँ भी है लगेगा, यानी गीता है। अब क्या, गाना का, गीत गाना का थर्ड फॉर्म का सुंग होता है, सुंग, सुंग ए सांग, सुंग ए सांग। इस प्रकार से हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस लगाया जाता है। अब चलिए हम देखते हैं अपने अगले वाक्य को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे लगता है, चलिए देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगाएंगे, यानी वी होगा, वी, यानी यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेट नहीं, सॉरी क्षमा कीजिए, निगेटिव, पहले हम निगेटिव देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस को हम यहाँ देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। हिंदी क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य, हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं, इससे हम नकारात्मक वाक्य कहेंगे। यानी निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं, तो देखिए यहाँ क्या रहेगा, यानी कर्ता, कर्ता प्लस है या है प्लस यहाँ नाट रहेगा, फिर प्लस वर्ग का थर्ड फॉर्म यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर प्लस कर्म और प्लस अन्न रहेगा। ये हमारा ये बनाने का स्ट्रक्चर है। इस प्रकार हम इस से बनाते हैं निगेटिव सेंटेंस को, इस प्रकार से हम बनाते हैं। ये प्रकार हम इस निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, इसे बनाने का हमारा स्ट्रक्चर है, यानी निगेटिव, यानी निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, कर्ता प्लस है या है प्लस नॉट प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन, यानी इसे इंग्लिश में याद करना चाहते हैं आप याद करेंगे, सब्जेक्ट प्लस है या है प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन, इस प्रकार से याद करेंगे। अब देखिए हम इसके उदाहरण लिखते हैं, वो है बाजार, बाजार नहीं गया है, या है वाक्य आ जाए तभी क्या होता है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अंतिम देखिए या है आया है। दूसरा वाक्य देखिए, जैसे गाय दूध है, गाय दूध नहीं दी है, गाय दूध नहीं दी है, देखिए यहाँ ई है आ रहा है। तीसरा, हम अपने बिस्तर पर नहीं, अपने बिस्तर पर नहीं सो
चुके हैं, हम अपने बिस्तर पर नहीं सो चुके हैं। पांचवा, वे पेड़ से आम नहीं तोड़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ चुके हैं, यहाँ भी चुके हैं, तो हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए इसे कैसे बनाते हैं। देखिए ओए बाजार नहीं गए, तो देखिए पहले कर्ता क्या हुआ है, ये क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे क्या, ही लिखेंगे, ही। उसके बाद यहाँ क्या लगेगा, हैज लगेगा, हमारा हैज लगेगा। ध्यान नाट भी है, तो यहाँ नाट लिखा जाएगा। फिर वर्ब क्या, जाना का सेकंड पार्ट क्या, गान लगेगा, गान यानी गान लगेगा, यानी जाना का थर्ड पार्ट गान होता है, तो यहाँ गान लगेगा। टू मार्केट, यहाँ क्या रहेगा, टू मार्केट, टू मार्केट, टू मार्केट, मार्केट यानी टू मार्केट, MAR मार्केट, CKET मार्केट, मार्केट, मार्केट यानी MARKET मार्केट, यहाँ मार्केट रहेगा। यानी कोई बाजार नहीं गया है, ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट। यानी अब देखिए हमारा कोई स्कूल नहीं गया, तो ही हैज गॉन टू स्कूल। कोई जहाँ भी तो गॉन टू लगता है। अब देखिए गाय दूध नहीं दी है, तो काऊ, काऊ ई क्वेश्चन है, तो यहाँ हैज लगेगा, है, यहाँ नाट लगेगा, नाट। उसके बाद क्या लगेगा, यानी दूध देना का गिव, तो थर्ड फॉर्म होगा गिवेन, देना का थर्ड फॉर्म गिव, गिव गिवेन होता है। और मिल्क मिस दूध, मिल्क मिस दूध होता है। तो देखिए हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या, हम अपने बिस्तर पर नहीं सो चुके हैं, तो वी हैव नॉट। अब देखिए सिलेक्ट होता है सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म, सोना का सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट होता है, तो थर्ड और सेकंड दोनों सिलेक्ट होता है, तो थर्ड के यहाँ सिलेक्ट लगेगा। तो वी हैव नॉट सिलेक्ट ऑन माने पर आवर, आवर बेड, आवर बेड मिस बिस्तर पर, आवर बेड, इस प्रकार होगा। वे पेड़ से आम नहीं तोड़ चुके हैं, यानी डे रहेगा। उसके बाद यहाँ हैव लगेगा, हैव, उसके बाद नाट लगेगा, नाट। उसके बाद तोड़ना है, प्लक्ड, प्लक्ड और प्लक्ड मैंगो, प्लक्ड मैंगो फ्रॉम ट्री, ट्री, इस प्रकार होगा। वे पेड़ से आम नहीं तोड़ चुके हैं, दे हैव नॉट प्लक्ड मैंगो फ्रॉम ट्री, इस प्रकार से हमारा निगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब देखिए हम अपने वाक्य को, अगले वाक्य को देखते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, चलिए देखते हैं। हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस सी क्या होगा, सी होगा, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट में, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य है, तो क्या होगा इसका, इसमें देखिए दो तरह से होते हैं। इंट्रोगेटिव हमेशा दो तरह के वाक्य होते हैं, पहले WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा yes no इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी WH वाले प्रश्नवाचक वाक्य और दूसरे पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य, दो प्रकार के होते हैं। जो देखिए पहला फॉर्मूला क्या होगा, WH सब प्लस है या है, यहाँ ये लगेगा प्लस, फिर कर्ता यहाँ लगेगा, कर्ता के बाद यदि नाट दिया रहेगा तो नाट यहाँ लगेगा, फिर प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर प्लस कर्म लगेगा, फिर प्लस यहाँ कर्म, और फिर प्लस अन्य लिखा जाएगा।
इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने की स्ट्रक्चर है ये, यानी इसका स्ट्रक्चर ये है। हमारा पहला वाक्य है, ऐसे बनाते हैं। ये हमारा पहला है, यानी डब्ल्यू एस शब्द। दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है पहले हैड या हैव लग जाएगा, फिर प्लस कर्ता लग जाएगा, फिर प्लस अगर नाट दिया रहेगा तो यहाँ नाट लग जाएगा, लगाया जाएगा। फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म यहाँ लगेगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस यहाँ कर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अन्न लिखा जाएगा। अन्न कुछ रहेगा बाद में, यानी अन्न थर्ड। एक यहाँ इस प्रकार से लगेगा। ये हमारा दूसरा प्रकार का स्ट्रक्चर है, दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव बनाने का। ये हमारे इंट्रोगेटिव में दो तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी पहले डब्ल्यू एस वाले और दूसरे यस नो वाले। तो इसके आधार पर हम उदाहरण देखेंगे। तो देखिए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक क्या होते हैं? दो प्रकार के, यानी डब्ल्यू एस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी डब्ल्यू एस वाले प्रश्नवाचक वाक्य। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है? डब्ल्यू एस पहले, फिर उसके बाद है, फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट एंड कर्म प्लस अन्य यानी आंसर लगाते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी पहले किया वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि पहले है लगेगा, फिर प्लस कर्ता यानी सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर कर्म यानी ऑब्जेक्ट, फिर अन्य यानी आंसर लगेगा। देखिए वाक्य क्या होगा? जैसे किसान किसान खेत कब जोत जोत चुके हैं। किसान खेत कब जोत चुके हैं। दूसरा हो गया शेर शेर जंगल में कहाँ गरज गरज चुका है शेर जंगल में कहाँ गरज चुका है। तीसरा है मोहन मोहन नदी में क्यों नहाया नहाया है ये हमारा हो गया। अब देखिए क्या क्या बच्चे गेंद खेल चुके हैं। क्या बच्चे गेंद खेल चुके हैं। पांचवा देखिए क्या वो है खाना बनाती है। खाना नहीं बना नहीं बनाई है। मानते नहीं बनाई है क्या खाना, तो खाना नहीं बनाई है। नदी में क्यों नहीं, नदी में मोहन नदी में क्यों, मानते यहाँ नहीं लगा देते हैं, एक नेगेटिव हो जाएगा। तो नदी में क्यों नहीं नहा चुका। तो देखिए हम इसे कैसे बनाते हैं। देखिए हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल है, उदाहरण है किसान खेत में कब जोत चुके हैं, यानी किसान खेत कब जोत चुके हैं। तो कब का पहले लगेगा, यानी डब्ल्यू एस वाला शब्द है व्हेन। तो देखिए किसान जो चुके का मतलब बहुत क्वेश्चन किसान है, तो यहाँ है लगेगा है। उसके बाद फार्मर फार्मर इसमें नाट है नहीं तो जोतना का, यानी PLOU प्लाउड, यानी उतना प्लाउड GHED प्लाउड हो गया। और खेत का फील्ड हो जाएगा। इस तरह से हमारा एक स्ट्रक्चर बनेगा। किसान खेत कब जोत चुके हैं, तो वेन है फार्मर प्लाउड फील्ड। अब देखिए दूसरा है शेर जंगल में कहाँ गरज चुके हैं। तो कहाँ का वेयर होगा पहले, वेयर उसके बाद क्या एक क्वेश्चन है तो हैज लगेगा हैज, उसके बाद लाइन लगेगा लाइन उसके बाद गर्जना का होता है रोयर ROAR, ई भी जुटेगा तो रोयल हो जाएगा। इन
फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट, FOREST फॉरेस्ट। अब देखिए हमारा तीसरा है मोहन नदी में क्यों नहीं नहा चुका है, तो क्यों का पहले लिखा जाएगा वाई हैज मोहन नॉट बाथ इन रिवर, इन रिवर, वाई हैज मोहन नॉट बाथ इन रिवर होगा। अब देखिए हमारा ये दूसरे प्रकार का स्ट्रक्चर है यशनो वाला, पहले क्या वाला, तो देखिए इसका बहुवचन लगेगा तो पहले हैव लगेगा, तो देखिए बच्चे हैं तो बहुवचन है तो पहले हैव लगेगा, हैव चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन प्ले, नॉट है नहीं तो यहाँ प्ले लगेगा, प्ले ई डी जुटेगा यानी प्लेड हो जाएगा, सेकंड थर्ड दोनों होता है प्लेड, बाल हो जाएगा यानी बाल, यानी बच्चे गेंद, क्या बच्चे गेंद खेल चुके हैं। देखिए हमारा अगला वाक्य है क्या वही खाना नहीं बनाई है, तो ये क्या है, वह एक वचन है लड़की है तो पहले हैज लगेगा, है उसके बाद सी लगेगा, सी के बाद अब नाट है तो यहाँ नाट लगेगा, फिर कुक माने बनाता होता है खाना, तो थर्ड फॉर्म कुक्ड होता है और सेकंड फॉर्म भी कुक्ड होता है, कुक्ड फूड, कुक्ड फूड। तो इस प्रकार हो गया क्या वह खाना नहीं बनाई है, हैज सी नॉट कुक्ड फूड। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इसे हम रिवीजन कर देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए आज का हमारा क्लास क्या है, यानी टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी वर्तमान पूर्ण काल या पूर्ण वर्तमान काल आप कह सकते हैं। देखिए पहले हमें इसका पहचान आना चाहिए, पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुके है, चुका हूँ, अथवा या है, ई है, ए है, या हूँ शब्द आए तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द आए तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब देखिए सहायक क्रिया यानी हेल्प वर्ब क्या लगता है, एक वचन करता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाते हैं, यानी बहुवचन करता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैज लगाते हैं। और मुख्य क्रिया यानी ये मुख्य क्रिया यानी मैन वर्ब का क्या लगता है, मैन वर्ब यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। अब देखिए हमारा एक क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, हमेशा कोई भी टेंस पढ़ेंगे आप वाक्य तीन प्रकार के पाएंगे, उसमें चार प्रकार के हो जाते हैं, यानी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के हो जाते हैं, WH वाले और SNO वाले। तो इस प्रकार वाक्य चार प्रकार के देखने में मिलते हैं। तो यहाँ देखिए पहला हमारा प्रकार है अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, कर्ता प्लस है या है प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कम प्लस अन, इसी को अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस है या है प्लस मैन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन। इस प्रकार से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल को, मैं चाय पी चुका हूँ तो आई है ड्रिंक टी, यहाँ थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार कई वाक्य आप उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा देखिए, तुम कुल्हाड़ी से लकड़ी काट चुके हो तो यू हैव कट वुड विथ एक्स, क्योंकि ये आई और वी तो ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं लेकिन अपवाद में ये प्लूरल में रखे जाते हैं, इसलिए इनके साथ क्या हुआ, प्लूरल सहायक क्रिया लगा यानी हैव लगा। अब देखिए भोला कलम से कविता लिखा है, देखिए यह है अंत में है तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी भोला एक वचन करता है, तो भोला हैज राइटेन पोयम विथ पेन। किसी की सहायता से कोई काम करते हैं तो से के लिए क्या लगता है, विथ लगता है, ये हमारा प्रोपोजिशन है। गीता गीत गाई है तो गीता हैज सुंग ए सॉन्ग, ये देखिए हमारा ये अफर्मेटिव बनाने का एग्जाम्पल है। अब देखिए हम निगेटिव देखते हैं, निगेटिव हमारा क्या है, देखिए वी निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो इसके बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कर्ता प्लस है या है प्लस नॉट प्लस क्रिया थर्ड फॉर्म प्लस कम प्लस अन। इसे इंग्लिश में आप इस प्रकार बोल सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस है या है प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर। इस प्रकार से आप इंग्लिश में से बोल सकते हैं। तो इसके एग्जांपल देखिए, कोई बाजार नहीं गया है, कोई बाजार नहीं गया है, अंतिम देखिए या है तो ही क्या है, एक क्वेश्चन है तो ही के साथ हैज लगेगा, ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट यानी मार्केट हो गया, ही हुआ, सी हुआ, कोई नाम हुआ तो सब क्या हो गया, ए हो गया, दैट हो गया, ये सब क्या होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ में हैज लगेगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, गाय दूध नहीं दी है, गाय दूध नहीं दी है यानी ई है आया है, तो काऊ भी क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज लगेगा, काऊ हैज नॉट गिवन मिल्क। अब हमारा देखिए अगला एग्जांपल, हम अपने बिस्तर पर नहीं सो चुके हैं, देखिए चुके हैं आ रहा है तो वी हैव नॉट। देखिए हम क्या होता है बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ हैव लगेगा, हम हो गया, तुम हो गया, वे हो गए, बच्चे हो गए, जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे उसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो वी हैव नॉट स्लेप्ट, देखिए सोना का सेकंड और थर्ड दोनों स्लेप्ट होता है, या थर्ड फॉर्म स्लेप्ट लगा ऑन आवर बेड। अब देखिए अगला एग्जांपल, वे पेड़ से आम नहीं तोड़ चुके हैं तो देखिए दे हैव नॉट
प्लक्ड मैंगो फ्रॉम ट्री। देखिए जब कोई सामान किसी से अलग किया जाता है तो वहाँ सेक के लिए फ्राम लगता है, तो पेड़ से जब आम तोड़ेंगे तो आम अलग हो जाएगा, इसलिए वहाँ सेक के लिए क्या लगा, फ्राम। तो वे पेड़ से आम नहीं तोड़ चुके हैं, तो दे हैव नॉट प्लक्ड मैंगो फ्रॉम ट्री। इस प्रकार से हमारा निगेटिव एग्जाम्पल उदाहरण बनाए जाते हैं, ट्रांसलेशन किए जाते हैं। अब देखिए हमारा तीसरे प्रकार का है वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, पहला WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वाले प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसके बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH शब्द पहले, फिर प्लस हैव या हैव लगता है, फिर कर्ता लगता है, फिर नॉट, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन। यानी इसी को इंग्लिश में आप बोल सकते हैं WH प्लस है या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन थर्ड। अब हमारा दूसरा प्रकार का क्या होता है, हमारे दूसरे प्रकार के वाक्य को बनाने का स्ट्रक्चर है यानी फार्मूला है, नियम है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, यानी यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हैज प्लस है प्लस कर्ता प्लस नॉट, यानी हैज या है प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन। इसी को इंग्लिश में आप बोल सकते हैं हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अन। देखिए एग्जांपल, किसान खेत कब जोत चुके हैं, व्हेन हैव फार्मर प्लाउड फील्ड। शेर जंगल में कहाँ गरज चुका है, तो वेयर हैज लायन रोयड इन फॉरेस्ट। मोहन नदी में क्यों नहीं नहाया है, तो व्हाई हैज मोहन नॉट बाथ्ड इन रिवर। ये हमारा हो गया WH वाला एग्जाम्पल। अब देखिए यस नो वाले यानी पहले क्या वाले, क्या बच्चे गेम खेल चुके हैं, तो हैव चिल्ड्रेन प्लाउड बॉल। क्या वह खाना नहीं बनाई है, तो हैज शी नॉट कुक्ड फूड। ऐसे हमारे यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम एग्जाम्पल को हल करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। मुझे आशा है और विश्वास है कि आप लोगों को हमारा इंग्लिश का क्लास पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप लोग हमारे वीडियो करेंगे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे चौथे प्रेजेंट टेंस के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।